इसमें ऐसे है कि आज से 50 साल पहले तो 3 छड़ियाँ निकलती थी। मतलब आज से 50 साल पहले? हाँ, 3 छड़ियाँ निकलती थी, नरसिंह भगवान जी की, शिव जी महाराज जी की और कार्तिक स्वामी। नरसिंह भगवान की भी छड़ी थी दादा जी? 3 छड़ी हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं होती थी जो कि उसमें जो शिव जी का कुंड है उसमें डूब जाए। वो तो शिव जी की मेहरबानी होती है, नहीं तो वो तो कुंड नीला है बिल्कुल, उसमें तो दिखाई नहीं देता कुछ, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ पहुँच। नहीं, पर बाकी लोग थोड़ी करते उसको क्रॉस। नहीं, शिव जी का गुरु ही करेंगे। जो शिव जी का गुरु जाएगा वो क्रॉस करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो देखने के बाद उनको लगा कि ये भूमि जो है मेरे संन्यास के लिए अच्छी है। अच्छा। तो फिर वो यहाँ से दमछो में तपस्या की उन्होंने 1 साल। उसके बाद यहाँ आकर के जब इस मंदिर में खाड़ा जमा दिया तो यहाँ जो बैठे तो फिर वो बैठे यहीं पर ही बैठे और यहीं पर ही जो समाधि हुई। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। भरमौर का एक ऐसा इतिहास लेके आए हैं जो किसी ने सुना नहीं है आज तक, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आज ऐसी पता चली तो सुन के बहुत मज़ा आ गया, और भरमौर के लोगों को भी ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। मणिमहेश यात्रा के बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिला। 1900 की बातें हैं हमारे साथ। आज यहाँ के शिव मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है, क्योंकि इनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। ऊपर से ये महादेव के पुजारी हैं। दादा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो छड़ी है, आपने छड़ी का इतिहास बताया मेरे को, तो इसको बताएं हमें अच्छे से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंडित छज्जूराम 84 भरमौर। मैं आपको छड़ी के बारे में बताता हूँ। राजा जी की यहाँ पर राजधानी थी भरमौर में। राजधानी थी यहाँ पर? ये जो चंबा में राजधानी गई है, ये पहले राजधानी जो है भरमौर में थी। हाँ जी। मेरू वर्मन राजा का यहाँ शासनकाल हुआ करता था, लगभग 1400 साल पहले। हाँ जी। तो उनके शासनकाल में जो है तो ये जो भरमौर में 84 मंदिर हैं, इनके मेले लगते हैं जो अगस्त से लेकर के सितंबर तक चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक इसमें स्नान होता है मणिमहेश का। तो जो जे.एंड के ये श्रद्धालु आते हैं वो अपनी पूरी श्रद्धा से आते हैं। उनके पास जितनी शिव जी के लिए श्रद्धा है उतनी श्रद्धा किसी के लिए भी नहीं है, और बाकी जो पब्लिक आती है उनके पास इतनी श्रद्धा भी नहीं है जितनी की जे.एंड.के की पब्लिक के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के राधा अष्टमी तक जो मेले चलते हैं, भगवान शिव जी की छड़ी निकलती है। इसमें ऐसे है कि आज से 50 साल पहले तो 3 छड़ियाँ निकलती थी। मतलब आज से 50 साल पहले? हाँ, 3 छड़ियाँ निकलती थी, नरसिंह भगवान जी की, शिव जी महाराज जी की और कार्तिक स्वामी। नरसिंह भगवान की भी छड़ी थी दादा जी? 3 छड़ी हैं। और वो 3 ही छड़ियाँ जो थी राधा अष्टमी को मणिमहेश में जा करके स्नान करके वापस आती थी। अब राजाओं का यहाँ पर चले जाना चंबा के लिए, मेले जो हैं वो कभी प्रशासन के पास, कभी पंचायत के पास, कभी किसके पास, तो उन छड़ियों के ऊपर होने वाला जो खर्चा था वो कोई जो है वहाँ नहीं कर रहा था। इसलिए आज से 30-40 साल पहले अब एक ही छड़ी निकालते हैं हम।
जो कि शिवजी महाराज जी की है। अच्छा, वो शिव जी की छड़ी है वो? हाँ, शिव जी की छड़ी है। तो उसको निकालते हैं हम। यहाँ पर जो है पहला मेला जो है नरसिंह भगवान जी का होता है। दूसरा मेला शिवजी महाराज जी का होता है। तीसरा मेला लखना माता का होता है। चौथा मेला गणपति का होता है और पांचवा मेला कार्तिक स्वामी का होता है। और छठा मेला जो है शीतला माता जी का होता है। ये हमारी पुरानी परंपरा है। उसके बाद आए दिन यहाँ पर एक हमारे महाराज जी हुआ करते थे, तपस्वी महाराज। नाम क्या था उनका? श्री जय कृष्ण गिरी जी। अच्छा अच्छा। उनकी समाधि है यहाँ पर। हाँ जी। तो हमारी पंचायत के लोगों ने एक मीटिंग करके ऐसा फैसला किया कि राजाओं से भी बढ़ करके जो है हमारे राजा जो है श्री कृष्ण गिरी जी महाराज हैं, तो हम जो है इनका एक मेला उनके नाम से लगाएंगे। अच्छा अच्छा। तो एक मेला हमने उनके नाम का लगा दिया हुआ, जो 7वां मेला हो गया है। 8वीं जो है उसमें हनुमान जी की छिंज है। अच्छा। अब 9वां मेला ऐसे हो गया, जो जय कृष्ण गिरी जी महाराज जी के जो चेला थे वो भी हमारे भरमौर के लिए काफ़ी श्रद्धा रखते थे, काफ़ी विकास कराते थे, काफ़ी माने हुए थे। तो हमने जो है तो एक मेला उनका भी रखा हुआ है। इसलिए जो है तो उसके छिंज के साथ तकरीबन 9 मेले जो है हम भरमौर में जो है 84 में करते हैं। ब्रह्माणी माता का कोई मेला नहीं? ब्रह्माणी माता का मेला जो है कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक लगातार ही चले रहते हैं। वो ब्रह्माणी माता के वो लगातार ही चले रहते हैं, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ आएंगे, जो JNK की पब्लिक आएगी, उसके लिए शिवजी महाराज जी ने उनको वरदान दिया था कि आप जो है जब भी स्नान भरमौर में मेरे दर्शन करने आएंगे तो उससे पहले प्रथम स्नान जो है तो ब्रह्माणी माता का करेंगे। तो वो लोग जो हैं यहाँ आकर के शाम को ठहरते हैं, दूसरे दिन सुबह जा कर के वहाँ मेला करके नहाते धोते हैं और उसके बाद वो जो है तो वहाँ से वापस आते हैं। इसलिए जो है ब्रह्माणी माता के मेले जो है ये लगातार कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक कंटिन्यू ही चलते रहते हैं। पहले जाते थे, मतलब पहले भी जाते थे? नहीं, मतलब ये जो जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक यात्रा होती है, इसके बाद कोई नहीं जाता था? इसके बाद नहीं जाते थे। पहले भी कोई नहीं जाते थे। तो पहले जो थी ऐसे थी कि अब तो दुनिया है चलो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं में है, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक आएगा वो जो है तो कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक ही स्नान जो मान्य है। मतलब उससे पहले नहीं? उसके पहले है, और जो बाद में करते रहते हैं उसको हम इतनी मान्यता नहीं देते हैं। अच्छा। और ना ही तो प्रशासन की तरफ से उनकी कोई मान्यता होती है, नहीं तो प्रशासन का बंदोबस्त होता है, कोई भी आता है जाता रहे। लेकिन इस वक्त जो होता है तो उस वक्त पूरा प्रशासन का भी ध्यान होता है, पूरा बंदोबस्त होता है, मेडिकल का बंदोबस्त भी होता है, लंगर का बंदोबस्त भी होता है, लाइटों का बंदोबस्त, पूरा मतलब 15 दिन जो है तो प्रशासन पूरा ध्यान रखते हैं। वो हरसर के पुजारी द्वारा 2 दिन ही पूजा होती थी ऊपर, एक जन्माष्टमी को, एक राधाष्टमी को। जो हरसर के पुजारी हैं, जो मणिमेश के पुजारी, मणिमेश के हरसर वाले पुजारी मणिमेश के पुजारी हैं। हाँ जी, हाँ जी। नीचे तो वहाँ गौरी शंकर जी हैं। हाँ। और ऊपर के जो पूजा करते हैं तो हरसर वाले के ही उसमें है, वो हरसर वाले ही करते हैं। गौरी शंकर मंदिर, वो गौरी शंकर का मंदिर है उधर। वो कितना पुराना है मंदिर? अभी तो अब कितना पुराना बताऊं, मेरे सामने अभी बना है। अब उससे पहले जो था मंदिर, वो तो वहाँ से शिवजी महाराज जी की मूर्ति चोरी हो गई थी एक बार। चली गई थी। पर अभी तो मेरे सामने ही बना है मंदिर। जो आगे बने गेट भी अभी बने हैं, लेकिन जो जलीधार का है आगे वो परे चीने परे जलीधार स्वामी का जो मंदिर है आगे, वो बड़ा परे पुराना मंदिर है। और शिव जी का भी पुराना है, लेकिन वो जो उथल पुथल हुई है ना हरसर में, 1995 में
1995 में हाँ जी। उथल पथल जो हुई है उस वक्त जो है तो वहाँ पर काफी जो है तो हाँ, मतलब उसकी वजह से हुआ था वो, हाँ जो पुराना मंदिर जो था वो। हाँ। जब आप पुराने समय में जाते थे यात्रा करने, तो वहाँ कुछ भी नहीं होती थी फैसिलिटी वगैरह? पुराने टाइम पर जब हम यात्रा पर जाते थे तो वहाँ पर क्या उस वक्त क्या प्रोसीजर था, उस वक्त जो जाते थे हम तो यहाँ से हम जो थे तो शाम को हड़सड़ में जो था हमारा स्टे होता था, रुकना पड़ता था उधर? रुकना पड़ता था। हाँ। भरमौर का पुजारी और छड़ी भी रुकेगी, हाँ। सुचोई से चेले जो है वो भी रुकेंगे। हाँ। वहाँ पर जो है रात को जो है तो कीर्तन होगा। हाँ। जागरा लगेगा और फिर उसके बाद जो था वो चेले लोग प्रस्थान करते थे रात को 12-1 बजे और छड़ी भी जो है वो भी प्रस्थान करती थी। जब मणिमहेश से छड़ी और ये जो गोर हैं शिव जी के, जब मणिमहेश से वापस आते थे तो हड़सर में फिर ठहराव होता था। तो हड़सर में जो है तो शिव जी के नवाले का आयोजन होता था। अच्छा। शिव जी के नवाले का आयोजन होता था, छड़ी भी वहाँ रुकेगी और ये गोर भी रुकेंगे और वहाँ पर जो है नवाला लगेगा और जो यहाँ से जो पार्टी गई होती थी गोर और पुजारियों की, उधर उनके लिए धाम भी लगेगी और वो धाम सुबह धाम खिला करके वहाँ से जो है तो भेजते थे। धाम था जो हम खुआ कर भेजते। तो शिव जी के पुजारी अभी भी जाते हैं साथ में ऊपर? हाँ जी। छड़ी जाती वही, मतलब पुजारी जाते हैं पहले तो आप लेके जाते हैं। छड़ी तो जो भरमौर से छड़ी जाएगी वो तो निकल जाएगी सीधी। बाकी जो उनके हड़सर वाले पुजारी हैं वो पहले ही पहुंचे होते हैं उधर। एक उधर होता है ना घर में, एक उधर पहुंचा होता है पहले ही, क्योंकि वो गौरी कुंड में भी बैठेंगे वो पुजारी। ऊपर भी मणिमहेश में भी पुजारी बैठते हैं तो वो भी पहले पहुंचे होते हैं उधर। और जो पीछे होते हैं ना वो संभालते हैं पीछे की वो स्थिति को, बाकी तो आगे निकल गए होते हैं ये। वो तो पुराने आपके समय में संभालते थे ना, अब तो चलो इतनी फैसिलिटी हो गई है। तो पुराने समय में बोलते थे कि वो छोड़ने जाते थे, मतलब वो आग लेकर पहुंच। देखो उस वक्त जो थे मुसाइलें बनाना पड़ती थी। जंगनी बंदी थी, मुसाइलें बनाना पड़ती थी। मुसाइलें ले करके जो है तो छोड़ना पड़ता था उनको ना, मतलब सी ऑफ करना पड़ता था ना थोड़ा आगे तक। हाँ, फिर आप चलो फिर हम बताओ तो बाद में आएंगे ना पीछे, तो उनको सी ऑफ करना पड़ता था। वैसे इधर का भी होता था जो शिव जी की चढ़ी जाती थी उसको भी वो सी ऑफ करते थे, इधर वापस भेजते थे ना हमारे को। हाँ, तो सबको करते थे उस वक्त। नहीं तो आपके टाइम में मतलब रास्ते कैसे थे? मतलब ऊपर रास्ते बड़े कठिन थे। यहाँ से पूरा दिन हड़सर का लगता था एक पैदल जाने में। यहीं से पैदल जाने में पूरा दिन हड़सर का लगता था। हड़सर से जो है 2 दिन जो है तो ऊपर मणिमहेश के लिए लगते थे। और ये जो J&K के श्रद्धालु हैं ये अभी भी उसी रास्ते से जाते हैं, पुराने मार्ग से ही जाते हैं जहाँ से पहले जाते थे, जहाँ से छड़ी जाती है। मतलब छड़ी अभी तो सीधी रोड से निकलती है ना। पहले निकलती थी वो जा करके बांदर घाटी, जो धनछो के साथ में, धनछो के साथ में है वो बांदर घाटी। उससे फिर उसके बाद आगे भैरव घाटी। ये घाटियाँ सब क्रॉस करते हैं। ये जो अभी भी जो J&K की पब्लिक आती है ये उन्हीं घाटियों से जाते हैं अभी भी। ये जो अभी जो प्रशासन ने जो रास्ते बना के रखे हैं वो उस रास्ते से नहीं जाएंगे, वो अपने पुराने रास्ते से जाते हैं। हाँ, मतलब जी वो सारा कुछ फेरा पूरा डालते हुए पूरा। तो एक कार्तिक स्वामी की जो छड़ी है ये भी पुराने समय, ये भी पुराने टाइम से। ये भी जब से हमारी परंपरा राजाओं के टाइम से तब से ही है। ये तब से ये कि कार्तिक स्वामी भी जो हैं वो आकर के धनछो में वेट करते हैं, यहाँ की छड़ी का वेट करेंगे और उसके बाद जब वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो धनछो जैसे जो है तो फिर जो है मणिमहेश के लिए वो भी प्रस्थान करती है। नहीं ये जो यात्रा है वैसे तो ये राजा के टाइम से शुरू, राजा के टाइम से है। इससे पहले की राजा, देखो पहले का तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ राजा के टाइम से ही बता सकता हूँ जो स्टेट टाइम में हुआ है। उसके बाद की बता सकता हूँ, उसके पीछे की मैं नहीं बता सकता कि मेरे को नहीं मालूम। होती भी होगी पर क्या पता, मैं उसके पीछे मेरे को नहीं मालूम है।
मैं तो उस टाइम से आगे की बता सकता हूँ। मैं आज से तकरीबन 80 साल पीछे का इतिहास बता सकता हूँ, उससे पीछे का नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को पता नहीं है उसका। अच्छा, मतलब उससे पहले। हाँ, और नहीं तो मेरे से कोई बड़ा है जैसे कोई पीछे का इतिहास मालूम और उससे मैंने पूछा। आपको तो बहुत सारी चीजें हाँ। पता है। तो क्या उस सच्ची में जो पुराने समय में तो कुंड मतलब बिना उसके दिखता था, आज हाँ तो वैसे आप बिल्कुल उस कुंड के नीचे सच में कुछ नहीं है कि क्या है? वो तो कुंड है ना, कुंड के नीचे क्या होना है, वहाँ पर कुछ नहीं है, पानी है। हाँ। अब वो इधर से पानी आता है, उधर पानी निकलता है, बीच में कुंड है वो, जो नीला गगन दिखाई देगा। अभी जब मौसम साफ होगा नीला गगन दिखाई देता है। तो वो शिवजी महाराज जी का वो कुंड है। और सामने पहाड़ी दिखाई देती है, वहाँ शिवजी महाराज जी, कैलाश महाराज जी का। तो शिवजी कैलाश में ना बैठे हैं, और जो दर्शन देंगे वो तो रात को वहाँ पर वो मणि चमकती है, वो लाइटें दिखाई देती हैं ऐसे करती हुई। आपको हुए हैं कभी? हाँ, वो मणि चमकती जो है तो लाइटें दिखाई देती हैं। तो समझाते हैं श्रद्धालु लोग के हमारे को शिवजी महाराज जी ने दर्शन दी। ऐसे झील है, ऐसे झील में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद झील के इर्द गिर्द वहाँ घूमते रहते हैं। ऐसे कैलाश पर्वत है, उधर देखते रहते हैं, तो वो जो है तो उसमें वो ऐसे दिखाई देती है। ये डल झील क्रॉस करने की परंपरा भी बड़े पुरानी, ये भी पुरानी है। क्यों करते हैं डल झील क्रॉस? ये तो जो शिवजी के गुर हैं, हाँ जी, वो सबसे पहले जो है स्नान करेंगे उसमें। हाँ जी, सबसे पहले शिवजी का गुर स्नान करेगा, ताकि उस झील में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। इसलिए शिवजी का महाराज जी के गुर जो हैं ऐसी अनहोनी को रोकने के लिए पहले स्नान करते हैं। पहले तो वहाँ पर बलि भी होती थी। हाँ जी, अब तो नारियल करते हैं, नहीं तो बलि होती थी। बलि के बाद वो गुर पड़ते थे और गुर के बाद स्नान शुरू हो जाता था। तो कोई भी ऐसी घटना नहीं होती थी जो कि उसमें जो शिवजी का कुंड है उसमें डूब जाए। वो तो शिवजी की मेहरबानी होती है, नहीं तो वो तो कुंड नीला है बिल्कुल, उसमें तो दिखाई नहीं देता कुछ, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ पहुँच। नहीं, पर बाकी लोग थोड़ी करते उसको क्रॉस। नहीं, शिवजी के गुर ही करेंगे। जो शिवजी का गुर जाएगा वो क्रॉस करेगा, बाकी नहीं करेंगे। बाकी तो नहाएंगे, बाकी साइड में नहाएंगे। तो पुराने समय में मैंने सुना है कि उधर नहाते भी नहीं थे, बोला। नहीं, नहाते थे, साइडों में नहाते हैं ना उधर साइडों में। पर पुराने वालों में नहाने का तरीका अपना था, अब वालों में अपना है। वो थोड़ा अच्छे तरीके से नहाते थे और उस झील की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते थे। अभी वाले ने जो है तो पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, गंद डालते हैं वहाँ पर कोई कपड़ा खोल के फेंक देगा, कोई इधर फेंकेगा, उधर देखना बोरियों के हिसाब से कपड़े होते हैं पड़े हुए बाद, तो वो जो है तो उसको अपवित्र कर देते हैं। नहीं तो उनको पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और स्नान करना चाहिए मजे से। तो आपने कितने साल यात्रा करी है ये मणिमहेश की? मैंने तकरीबन, वो तो हम तो यात्रा वैसे करते रहते हैं, जितनी उम्र हो गई उसमें 40-50 साल तो की है। और छड़ी के साथ? हाँ, तो छड़ी के साथ भी पहले हमारे बड़े भाई जी जाते थे, उसके बाद जब हम जाते हैं तो 30-35 साल हम भी गए हैं, छड़ी के साथ भी गए, ऐसे भी जाते रहते थे। हम तो स्नान करते रहते थे, शिव जी के पास पहुंचते रहते हैं। मतलब वो छड़ी जो वो शिव जी की है, सब जी की है छड़ी। तो ऊपर उनको ले जाना पड़ता है, शिव जी उसको ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो मेले के टाइम पर निकलेगी यहाँ पर। कृष्ण जन्माष्टमी को छड़ी जो निकालते हैं हम, और राधा अष्टमी को स्नान करने के बाद हम उसको रख देते हैं। तो छड़ी जी मेले टाइम 2 छड़ियाँ निकलती हैं? नहीं, तो आपके पास होती है एक, उनके पास? एक शिव जी की निकालते हैं हम, दूसरी तो नरसिंह भगवान की निकाल लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास आदमी नहीं तो हम तो 3 भी निकाल लें। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है तो मतलब आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता इन छड़ियों को? नहीं, वो पुजारी लेगा। हाँ। ना इधर का ही कोई और पुजारी ही नहीं? पुजारी तो ले सकता, हम दें तभी ना। पर वो जो बोलेगा मेरे को घर से भी, फिर हम कहाँ से देंगे? बात तो खर्चे की है ना, खर्चा जो से कोई वो नहीं करते वैसे भी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो अभी पहले प्रशासन कराता था वो कुंडली मार करके बैठ जाते थे। अब ये पंचायत वाले कराते हैं, वो कुंडली मार लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो भी बांध करना। तो मतलब ये 84 मंदिर के पुजारियों का जो भी अधिकार भी है मणिमहेश में, वो था, लेकिन वो अधिकार जो था हमने जो था वो दे दिया था महाराज जी को, कृष्णगिरी महाराज जी को।
वो जो हम हिस्सा ले आते थे हाँ जी। वो हम कृष्णगिरी महाराज जी को दे देते थे। अब उनके मरने के बाद जब वो ट्रस्ट बना हाँ। तो वो प्रशासन वाले ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अच्छा, वो ट्रस्ट है जो आपका था वो? हाँ। अच्छा अच्छा, जो आप पुजारी हो? हाँ, वो पुजारियों का था। मतलब आप भी ऊपर बैठते थे मतलब जब? हाँ, वो तो बैठते थे ना जैसे उधर। वहाँ पर एक बिल्कुल। अड़सर का पुजारी, अड़सर का पुजारी, एक सीधी जगह पुजारी, एक चरपटनाथ, एक आप भी बैठते थे। हाँ। पर अब नहीं बैठते आप? अब नहीं बैठते ना, अब मतलब क्योंकि हम तो फिर चले गए। हाँ, तो अब ये ले लेते हैं। हाँ। ये ले लेते हैं। अगर ये हमारे साथ कंप्रोमाइज भी करते हैं, हमने तो तब भी नहीं लेना था, क्योंकि हमने तो महाराज जी को दिया था। लेकिन इन लोगों ने चुपचाप ही अपना कर दिया। वो कृष्णगिरी महाराज मतलब कहाँ से आए थे दादाजी वो? मतलब देखो जी, अब जब वो आए थे तो हम छोटे थे, हम तो ये बात पूछ नहीं पाते थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि वो जो थे कलकत्ता में थे और उधर ही के कहीं के रहने वाले भी थे, और वो जज थे। जज थे। उन्होंने एक गलत फैसला सुनाया था, उसके बाद जो उन्होंने संन्यास ले लिया था। गलत फैसला किस चीज? गलत फैसला हो गया था कोई भी। हाँ जी। तो उन्होंने वो रिजाइन कर दिया था, कोर्ट रिजाइन कर दिया था और सन्यासी बन गए थे। हाँ। और सन्यासी बन करके वो जो थे तो बरमौर में पहुंच गए थे। जब बरमौर में उन्होंने ये देखा, बरमौर का 84 मंदिरों का इतिहास देखा, तो देखने के बाद उनको लगा कि ये भूमि जो है मेरे सन्यास के लिए अच्छी है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो यहाँ से धनछोव में तपस्या की उन्होंने 1 साल। उसके बाद यहाँ आकर के जब इस मंदिर में खाड़ा जमा दिया तो यहाँ जो बैठे, तो फिर वो बैठे ही बैठे यहीं पर ही बैठे, और यहीं पर ही जो उनकी समाधि होगी। 1965 में मरे थे वो? 1965 में नहीं मरे थे। तो उधर लिखा था, लिखा है। हाँ जी। देखो वो बड़े चमत्कार भी दिखाते रहते थे। 1965 में तो वो जो मरे थे तो मैं यहीं था, लेकिन 1965 में तो मैं सर्विस करता था। अच्छा अच्छा। नहीं, बोलते काफी चमत्कार दिखाते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला जो है कि वो हमारे राजा ही होते। तो आपको पता है कुछ ऐसा मतलब आपके टाइम में किया होगा? हाँ, तो उन्होंने तो किया, पूरी डेवलपमेंट उन्होंने की है। हाँ। जो यहाँ पर ये गाड़ियाँ पहुंची है उनकी पहुंचाई हुई है। सही सर, कृष्णगिरी में। हाँ, नहीं तो यहाँ गाड़ियाँ कहाँ थी? यहाँ जीप रोड नहीं था, जीप रोड नहीं था यहाँ। तो जीप रोड भी नहीं की बदौलत बना था। ये शिमला में गए हुए थे। अच्छा। श्री कृष्णगिरी जी महाराज शिमला में गए हुए थे, तो राज्यपाल ने बुलाया। मतलब इनकी वजह से डेवलपमेंट हुई? हाँ, तो राज्यपाल ने बुलाया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला था कि अरे देखो, मिलना है तो मेरे पास बरमौर में आके मिलो, यहाँ मैं नहीं मिलता हूँ। बरमौर की हालात देखो। तब जाके तिब्बती ये लोग जो हैं तो इधर लगाया, तो जीप रोड बरमौर तब पहुँचा है। फिर राज्यपाल भी तब पहुँचाया और फिर मिल के गया था कृष्णगिरी महाराज। अच्छा अच्छा। तो ये जो थी बड़ी हस्ती थी, ऐसे नहीं थी। हाँ, ऐसे नहीं था। मतलब शिव जी के रूप में। हाँ हाँ, बरमौर वालों के लिए तो अभी वालों के लिए कुछ नहीं है। जो उस वक्त के जो जितने भी, आप तो चले गए बारी बारी सभी, पर उस वक्त जो थे उनको पता है कि ये जो कोई हस्ती थी, ये क्या थी। पुराने समय में मतलब भाईचारा बहुत होता था। भाईचारा होता था। मतलब यात्रा के टाइम भी जाना तो हंस खुश के इकट्ठे जाते थे सारे पुराने समय में। तो आपने ये 84 ऐसे देखी कि बिना मतलब ये चक्कों के भी? हाँ, ये चक्के तो अभी बड़े हैं। ये यहाँ घास होती थी। यहाँ पर पूरे 84 में जो है तो घास होती थी और बारिश होती तो कीचड़ भी होती। यहाँ पर जो है तो एक रास्ता यहाँ से बना हुआ था, इधर से इधर उधर तक, और एक रास्ता इधर से पानी के लिए, एक गेट के लिए घास के बीच में, और एक रास्ता इधर से, ये इधर घास उधर घास उधर घास इधर घास, और एक रास्ता इधर से ये बैठ के एक ये रास्ते थे। नहीं तो घास होती थी यहाँ पर। ये जो हमारे पास गाय बछड़े होते थे वो चुगते रहते थे वहाँ। एक खोदते भी नहीं 84 होता? खोदते भी नहीं, मतलब खोदते नहीं करते 84? नहीं, फिर जो था ना, ऐसे हुआ इसका कि जब ये जो है तो सरकारों ने ऐसे समझा कि यहाँ पर जो है तो इसको थोड़ा मेंटेनेंस करना है, तो फिर खोदा इसको। इसका लेवल करने के लिए पौड़ियाँ जो बनी है, लेवल करने के लिए बनी है ना, उधर वो पौड़ी बनी है लेवल करने के लिए। जो जहाँ भी पौड़ी है वहाँ पर लेवल बनाया गया प्लाट का ना इनका। नहीं तो ये ऐसे थी ना, ढलान में थी जमीन सब, ये ढलान में थी, ये परे से ढलान में थी, ये प्लाट बनाना पड़े, वो परे पौड़ी है उधर प्लाट ढलान।
तो ऐसे ऐसे जो है इसको फिर जो है तो इसका लेबल करने पड़ा तो बता लें, नहीं तो पहले तो ऐसे था मिट्टी और घास थी इसमें। नहीं बाकी दादाजी जो ये शिवलिंग है ये स्वयंभू है? शिवलिंग जो है ये हम नहीं बता सकते हैं, शिवलिंग जो है यहीं पर ही था, ये सिर्फ मंदिर जो है मेरू वर्मन राजा ने बनाया है। मतलब शिवलिंग खुद शिवलिंग, हाँ शिवलिंग जो है तो धरती शिवलिंग की स्थापना किसी ने नहीं किया, जहाँ तक हमने देखा है वहाँ तक। सिर्फ मंदिर का जो है, मंदिर का मेरू वर्मन राजा जो उधर राजधानी थी भरमौर में, तो मेरू वर्मन ने जो है तो ये जो है मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। अच्छा, अच्छा, बाकी शिवलिंग जो है ना पुराना था, और जब शिवजी महाराज जी आए थे और यहाँ बैठे थे तो उन्होंने भी यही देखा था कि मेरा यहाँ पर स्थान है, तब बैठा था, तो इसलिए है कि ये शिवलिंग। बाकी लिंगों की जो है तो स्थापना शिवजी महाराज जी ने की है जब यहाँ रुके थे, तो जितनी बाकी शिवलिंग, हाँ ये जो है शिवलिंगों की स्थापना शिवजी महाराज जी ने की है, क्योंकि माता ने बोला था ना शिवजी महाराज जी को कि तूने क्या कर दिया इधर। सुनी होगी आपने बात। तो इसने बोला देखो हमने जो करना वो कर दिया है, अब आपको कहाँ तक चाहिए, आप ऊपर चले जाओ और प्रथम दर्शन आपके ही होंगे, शिवजी महाराज जी ने बोला। लेकिन ये जो था स्थान शिवजी जी महाराज जी का पहले अपना था पहले। और नरसिंह भगवान का मंदिर, नरसिंह भगवान जी का मंदिर जो है ये भी मंदिर जैसा जो है बाहर से ये मेरू वर्मन ने बनवाया है, और ये जो स्थापना है ये तो वो चीज पहले की है, बहुत पहले लखनऊ माता का भी ऐसे, लखनऊ माता की भी ऐसी पुराने समय की। और ये हनुमान भगवान का ये सब स्थापना अभी की है, कृष्णगिरी महाराज ने करी है, ये सब बाद में करी है कृष्ण महाराज। ये सारे ये चौंडा का जो मंदिर है ये, हाँ। ये यहाँ पर ये जो कोठी है, कोठी थी ना, ये जो स्कूल है राजा की, हाँ राजा की कोठी थी, ये मंदिर वहाँ पर था। और ये मंदिर जो है ये चौंडा माता जो है कूलज है हमारी, और इस कूलज के पास ही ये छड़ियाँ वगैरह और जो भी इसके जो यंत्र तंत्र है वो सब वहाँ मंदिर में रहते हैं। राजाओं की कुल देवी मतलब यही, हाँ हाँ राजा की कुल देवी वो है सूर्यलिंग। कौन? सूर्यलिंग, शीतला सूरजलिंग। अच्छा सूर्यलिंग राजा का कुल देवता है। अच्छा अच्छा, कुल देवता ये राजा का, ये राजा कुल देवता। हाँ तो ये जो चौंडा माता का मंदिर वहाँ था, जब ये स्कूल वालों की दे दी बिल्डिंग है वो जो पुरानी थी उखाड़ दी, तब जाकर के महाराज जी ने ये मंदिर यहाँ बनवाया था और इसमें रखा था। और ये छड़ी हैं और जो इसके बाकी की जो गहने वगैरह सब कुछ है वो हमने जो था तो इस अखाड़े में सुरक्षित जगह थी, तब यहाँ रखे थे ले आकर के। मतलब इस अखाड़े में सारा प्राचीन सामान, हमारा सामान है यहाँ पर है। अच्छा, पुजारियों का जितना भी सामान है। तो ये था भरमौर का बहुत ही पुराना इतिहास 1900 का। तो आपको और भी इतिहास जानना है तो हम दादाजी के साथ और वीडियोस बनाएंगे, तब तक आप ये वीडियो देखो। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी।